कि हम हर चीज कर लें, लेकिन नामुमकिन है। नामुमकिन है। दूसरा कि आप लोगों को ऑब्लाइज करना। एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? ये आई एम अली। जी अली, क्या कहेंगे? बस मैं कहूँ शादी सादा कंटिन्यू होना चाहिए, स्पेशली ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे? जी जी। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा सवाल करना था जिया जी। हाँ जी। हाँ शाजिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला के करोड़ों इंसान से बेहतर है। मेरा आपसे सवाल ये कि अलिफ लाम मीम से वन्नास तक अल्लाह ताला की आयत मुबारक है, तो पूरा कुरान शरीफ है, और स्टार्टिंग इससे हुआ कि इसमें ये किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग फिर मखसूस अल्फाज पढ़ने को, मखसूस आयत पढ़ने को क्यों देते हैं? और मुझे ये बताइए कि मैं जो पढ़ने के लिए आप ये दीजिए कि मैं जिस चीज को जमीन मिट्टी पर लगाऊं वो सोने की हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये क्या मतलब? ये कुछ समझ में नहीं आई अली। जो चीज हाथ लगाए, देखिए लोगों के लिए पहला जो आपका सवाल था कि कुरान शरीफ की जो आयत है, मैं बेसिकली सिंपल चीज इसलिए देती हूँ क्योंकि लोगों के ऑलरेडी इतने खफे हैं जिंदगी में, भाग दौड़ इतनी है। माँ है तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, औरत है तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, मर्द है तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। बाज लोग वो चीज कर सकते हैं, बाज लोग वो नहीं कर सकते। मेरा काम है जितनी हम आसानी अपने लिए, जिस तरह मेरे सिस्टर कहते हैं आसानियां पैदा करो, ठीक है, तो आसानी जितनी हम पैदा कर सकते हैं अपने लिए, उससे ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप एक छोटी सी छोटी चीज को राई का पहाड़ बना सकते हैं। आप छोटी सी बड़ी चीज को छोटा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा पढ़ने के लिए जैसे मैं हाथ लगाऊं सोने की हो जाए, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मैं इस तरह के क्लाइंट्स को लेती भी नहीं हूँ जो कहें कि जी सोने की चीज हो जाए। जो आपका नसीब है, आपका मुकद्दर, आप बेहतर कर सकते हैं पढ़ने से, लेकिन हर चीज सोने की नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी के लिए अपना एक मुकाम, अपना एक रुतबा रखा है, और हर इंसान अपने साथ अपनी नसीब भी लेके आया है। नसीब को हम पढ़ने से सुधार कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन नसीब बदल नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो अल्लाह की जात जानती है। तो हम अल्लाह को नहीं चैलेंज करें तो बेहतरी है हमारी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताइए कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? बिल्कुल। अच्छा, मेरा फर्म बिलीव है, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिसमें मैं कहूँ कि ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, जो मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं पढ़ने के लिए दे रही हूँ, और ये 100% है, तो इसका मतलब मैं इस तरह का कोई दावा ही नहीं करूँ जो मैं ना कर सकूँ। ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं आपको ये दे रही हूँ, आप पढ़ें, मुझे भी साथ बताएं कि आपने कब शुरू किया, मैं साथ पढ़ूंगी, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ये कहना कि इस तरह चीजें हो सकती हैं, इस तरह हो सकती हैं, तो इंसान अपनी किस्मत खुद बना रहा होता है। आपका स्ट्रांगली बिलीव इस बात पे है। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा बताइए स्पिरिचुअल थेरेपी के बारे में। स्पिरिचुअल रीडिंग क्या चीज़ होती है? स्पिरिचुअल रीडिंग वही चीज़ है जिसमें मैं उनकी बातें सुनती हूँ और मैं उनकी रीडिंग करती हूँ। ठीक है। और मैं उनको बताती हूँ कि आपकी जो ये मसला है ये कितने टाइम में हल होगा। ठीक है। और जब मैं उनको पढ़ने देती हूँ, जब थेरेपी तो आपकी इसी तरह हो जाती है जब आप साइमल्टेनियसली कुछ उनको पढ़ने के लिए देते हैं। शायद से कभी बहुत खतरनाक से केसेस आए पास, यार उनसे डील करना बहुत मुश्किल हो गया और किसी वक्त लगाओ कि यार कैसे करूँगी? जी यार, मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं समझी। अच्छा। जिसे मैं कहूँ कि वो चीज़ खतरनाक है या वो चीज़ नामुमकिन है। ठीक है। क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी सलाहियतों पे है कि आप कितना वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उसी तरह उस चीज़ को करती हूँ जिस तरह मैं उस बंदे के लिए भी आसानी पैदा करूँ, अपने लिए भी आसानी पैदा करूँ। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो के ऊपर आए। आप लोगों को बताएंगे कि मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जाते जाते लोगों को रिलैक्स रहने का कोई वजीफा दे के चले जाएँ कि लोग रिलैक्स रहें, टेंशन में ना रहें, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए आज के दिन? आज के दिन मैं ये कहूँगी अलहम्दु शरीफ, अलहम्दु शरीफ पढ़े, और अलहम्दु 3 दफ़ा पढ़े सुबह उठे, या तो यासीन पढ़ लें या तो अलहम्दु शरीफ पढ़ लें 3 दफ़ा। अच्छा, एक बात बताएं, मुझे कहते हैं कि जी फजर के वक्त अगर आप कोई दुआ करें तो वो कबूल होती है, वो कबूलियत का लम्हा होता है। कौन सा लम्हा होता है? कहते हैं कि अल्लाह ने बताया नहीं है कबूलियत का लम्हा कौन? तो बहुत सारे लम्हे हैं। अच्छा, पूरे दिन में हमें बहुत सारे लम्हे मिलते हैं? बहुत सारे लम्हे मिलते हैं। एक तो कहते हैं फजर की नमाज के बाद आप पढ़े, सूरज उभरने से पहले। अच्छा, ये कबूलियत का लम्हा है। अच्छा। एक कहते हैं कि रात का पहर जो होता है वो अल्लाह का दिल होता है। रात के 2 बजे तहज्जुद की नमाज जिसमें आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। सही। आप वो उस वक्त उठ के दुआ पढ़े, आप सिंपल 2 रकात नफल पढ़े हज्जात की, और कहें कि या रब्बुल आलमीन मेरी ये दुआ कबूल। अच्छा, मेरा एक बात पे बिलीव है और बहुत सारे लोगों का भी होगा यकीनन कि
हमारी बहुत दफ़ा हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही होती हैं, है ना, ऐसा होता है क्या? तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके हमें अंदाज़ा होता है कि वो हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि अल्लाह हमें बहुत चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बल्कि रेस कीजिए। बाज़ लोग कहते हैं हमारी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, हाँ, पता नहीं अल्लाह मुझसे से नाराज़ है क्यों? हाँ, हाँ, ये शिकवा लोग करते हैं ना, अल्लाह मुझसे ही नाराज़ है। हाँ, इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह कभी नाराज़ नहीं होता। अल्लाह ने कभी फ़र्क नहीं रखा किसी में भी, चाहे वो काला है या गोरा है, हाँ, या वो किसी तरह का भी है, किसी कास्ट है, किसी कि वो अल्लाह का बंदा है, वो तो अल्लाह का बंदा है। अगर इंसान को ही अल्लाह का पसंदीदा, मेरा ख्याल है यही होगा कि इंसान को प्यार करना। हाँ, आप एक इंसान को प्यार करें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल भी शिर्क ये रखना कि जी मेरी दुआ नहीं पूरी होती, बुरी नहीं होती, हाँ, ज़रूर उसमें आपकी कोई बेहतरी है, सही, और वो दुआ अल्लाह में ज़रूर आपकी किसी टाइम पे पूरी कर देते हैं। अच्छा, वो हाँ आगे जाके वो किसी और उसमें हमारी वो एक खजाने के तौर पे जमा हो जाती है और फिर वो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल, बट मेरा तो बाद ईमान में है कि अगर realize- नहीं हो रही, हर चीज अच्छे से अपने टाइम पे ही होती है। हाँ, वो हर चीज़ का एक टाइम है ना, टाइम मुकर्रर है, हर चीज का एक टाइम फ्रेम है। हाँ, आप करें, आप देखें, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर अल्लाह अल्लाह जिस तरह आपको प्यार करता है उसी तरह इनको भी प्यार करता है, उसी तरह मुझे भी प्यार करता है। बिल्कुल। अल्लाह ने कोई फर्क थोड़ी ना रखा हुआ है लोगों में हाँ, कि ये 5 वक्त नमाजी बस मुझे इसी से प्यार करना है। नहीं, जो सबके दिल से सिर्फ कह दे अल्लाह, हाँ, उसके अल्लाह क्यों नहीं दुआ कबूल करेगा। बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला तो 70 माओं से बढ़कर आपको चाह रहा होता है, आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं, और वाकई आपकी शहरत से करीब आपकी है। शहरत से करीब होते हैं। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक आपको फिर कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग की फीडबैक इतनी अच्छी आ रही होती है। कल जिन्होंने मोइन अख्तर साहब का शो नहीं देखा है, आज दोपहर 2 बजे हमारा शो रिपीट होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनके पर नदीम बेग साहब आए थे, मुनव्वर सईद साहब आए थे, बात की थी मोइन अख्तर साहब के बारे में। मैं ये बात कहूँगी कि जी ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, और भी कुछ अर्से पहले लियाकत सोल्जर साहब की भी जी बरसी थी, तो उन जैसा इंसान भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हंसा दिया करते थे हम सबको। हंसाना ही बहुत मुश्किल काम है, दूसरों को रुला तो बहुत सारे लोग देते हैं, हंसाना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो हंसाया करें, खुशियाँ बिखेरा करें, क्योंकि खुश रखना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए शो पे, नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, एक नई सुबह के साथ, और यकीनन वो सुबह जो होगी वो पॉजिटिव सुबह होगी। आज जिन जिनने गिफ्ट विन किए हैं हम उनको कॉल बैक करके उन तक उनका गिफ्ट पहुंचा देंगे। अभी हम जाएंगे अदनान से एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, फिर हमारा शो वाइंड अप होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो, आवाज बढ़ा दे। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या सफा, क्या ज़माना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था। एक हसीना थी और एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था। एक हसीना थी और एक दीवाना था। एक दिन वो मिले, दोस्त मिलने लगे। एक दिन वो मिले, दोस्त मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, फिर क़यामत हुई। सुन के ये दास्तां हो गए तुम कहाँ। लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली, बात जिसकी चली। उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी और एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना
और एक दीवार